क्या रशिया अनसेफ है स्टूडेंट्स के लिए? आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, पढ़ाई रशियन लैंग्वेज में होती है और वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। आपको वहाँ पर इंडियन खाना नहीं मिलता है और फूड के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इंडियन स्टूडेंट्स को। रशिया की डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है। रशिया का लाइफस्टाइल और कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और मिड ऑफ द डिग्री वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। मनीष जी, क्या ये सच है? ये जो बातें हैं ये आधा सच है। रीजन की हाय, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रूस एजुकेशन। मैं हूँ प्रिया मल्होत्रा और मैं हूँ मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, दैट इज रशिया अनसेफ है एमबीबीएस के लिए या नहीं। तो आज का हमारा इस वीडियो का मकसद बहुत ही सिंपल है कि ये वायरल र्यूमर्स को साइड में रखकर ग्राउंड रियलिटी पे बात करना। तो इसके लिए मनीष जी, आप हमें बताएं, क्या रशिया अनसेफ है स्टूडेंट्स के लिए? मैम, मेरा यही ओपिनियन है कि रशिया जो है प्रॉपर सेफ है, बिकॉज कि हर पेरेंट्स, देखिए जो इंडियन पेरेंट्स है, जो इंडियन नेचर है, वो बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। ठीक है, कि हम बच्चे को रशिया भेज रहे हैं या कहीं भी बाहर भेज रहे हैं तो वहाँ पे बच्चे को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो एज ए पेरेंट्स सोचना सही है, बट ये बॉर्डर एरिया पे हो रहा है। कोई भी फाइट जो है किसी कंट्री का दूसरी कंट्री का जो है वो बॉर्डर एरिया पे हो रहा है। ठीक है, अब बच्चे जहाँ पे हैं, बच्चे हैं जैसे मान चलिए मॉस्को में है या तिवेर में है या औरंगाबाद में, तो बॉर्डर एरिया से बहुत दूर है, उनको 1% का भी असर नहीं होता है। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है कि जो भी रूल रेगुलेशन है कंट्री का, वो रूल रेगुलेशन पहले ही हम बच्चे को बता देते हैं कि आपको इन सभी प्रोटोकॉल के अनुसार आपको वहाँ पे रहना है। जैसे कि ओवरनाइट आपको बाहर नहीं निकलनी है, जब भी आप बाहर जाते हैं तो ग्रुप में जाते हैं। तीसरी पॉइंट की है, आपको जब तक लोकल लैंग्वेज ना आए तब तक आप सिंगल ना जाए, बिकॉज कि रशिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है वहाँ का, वो आपका रशियन लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि बच्चा प्रॉपर अपने आप को सेफ महसूस करता है। अभी की डेट में रशिया जो है सबसे ज़्यादा डिमांडेड कंट्री है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, बिकॉज कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे हम लोग काउंसलिंग में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे का आता है कि नहीं, हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे वार हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, बच्चे वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो हम लोग बच्चे को इस तरह से समझाते हैं कि जैसे मान चलो कि अपना इंडिया, ठीक है, अब इंडिया पाकिस्तान में हमारा लड़ाई होता रहता है। ठीक है, तो इंडिया सेफ मतलब अनसेफ तो है नहीं, प्रॉपर सेफ है। ये बॉर्डर की लड़ाई है, ये दो कंट्री की प्रॉब्लम है। ठीक है, और पहली बात तो क्या है कि ये वार नहीं है रशिया यूक्रेन का, ये है एक मिलिट्री ऑपरेशन जो कि रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर किया हुआ है। ओके, तो जैसा आपने बताया कि रशिया बिल्कुल सेफ़ है, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इंडियन एम्बेसी जो है वो हर समय ये जो सिचुएशंस हैं उनको मॉनिटर करती है। और कोई, नॉट ओनली इंडियन एम्बेसी, जिस भी कंट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, उनकी जो रिस्पेक्टिव एम्बेसीज़ हैं वो उनकी हेल्प के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो इंडियन एम्बेसी या जो भी पर्टिकुलर एम्बेसी है वो इमीडिएट स्टेप लेती है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस मामले में स्टूडेंट्स की सेफ्टी सबसे पहले उनके हाथ में है। उन्हें, जैसा आपने बताया, जो एसओपीज़ हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो हर समय फॉलो करने हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं कंट्री रिलेटेड इश्यूज, वो एम्बेसीज अपने आप मॉनिटर करती हैं। सेकंड, अगर हम वायरल र्यूमर की बात करें तो वो है कि रशियन लैंग्वेज, आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, पढ़ाई रशियन लैंग्वेज में होती है और वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। क्या मनीष जी, ये सच है? मैम, यदि लैंग्वेज का बात करें तो ये जो बातें हैं ये आधा सच है। रीजन की यदि वहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है, ठीक है, पढ़ाई आपकी प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में होती है, बिकॉज कि 18 नवंबर 2021 को रूल आ गया है एनएमसी का कि आप किसी भी कंट्री में, जिस भी कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो टीचिंग ऑफ लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। बट लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है। रीजन कि एक मेडिकल फील्ड में थ्योरिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हमें समझ में आता है। ठीक है, जहाँ पे कि आपका इंटर्नशिप मतलब क्लिनिकल पार्ट होता है, और क्लिनिकल पार्ट में क्या होता है कि आप लोकल पेशेंट से आप इंटरेक्ट करते हैं, आप बात करते हैं। यदि आपको लैंग्वेज नहीं आएगा तो आपकी जो मेडिसिन की पढ़ाई है
वो आपकी अधूरी रह जाएगी। आप सही से उनका इलाज नहीं कर पाएंगे, सही से आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आपको ऐसा रूटीन किया जाता है जिससे कि वो लैंग्वेज आराम से आप सीख सकते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक एक सब्जेक्ट आपका होता है रशियन लैंग्वेज का, क्योंकि फोर्थ ईयर से फिफ्थ ईयर से वहाँ पे क्लिनिकल पार्ट स्टार्ट हो जाता है। जब आप डेली लाइफ, जैसे मान के चलिए कि कहीं पे भी हम जाते हैं, यदि इंडिया में ही यदि हम साउथ में रहते हैं, एनी टाइम वहाँ पे बातचीत कर रहा है, खा पी रहा है, तो आराम से हम जी साउथ लैंग्वेज आराम से सीख जाते हैं। ठीक है, उसी तरह जब आप रसिया में रहोगे 24 आवर्स 365 दिन वहाँ पे रहोगे, तो ईजी हो जाता है बच्चे को रशियन लैंग्वेज सीखना। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, आराम से आप सीखेंगे और आराम से अपना क्लिनिकल पार्ट करेंगे। और आपकी जो एजुकेशन है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 ईयर तक जो कॉलेज की पढ़ाई होगी वो प्रॉपर आपकी इंग्लिश में रहेगी। जी, जैसा मनीष जी आपने बताया कि रशियन लैंग्वेज आपके लिए सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके क्लिनिकल पार्ट में काम आती है और ये चीज़ इम्प्लाई करती है हर एक कंट्री में। अभी एज पर एनएमसी रूल, आप जिस भी कंट्री में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, आपको उस कंट्री का लाइसेंस लेना होता है वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आपको वहाँ का लाइसेंस लेना है तो दैट मीन्स आपको वहाँ के लोकल पेशेंट से डील करना है। तो सिर्फ रशिया में ही नहीं, आप जो भी इंटरनेशनल कंट्री में जहाँ पर भी आप एमबीबीएस करने के लिए जाएंगे, आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। अब डिफिकल्ट होना या ईजी होना ये आपके हाथ में है। थर्ड वायरल र्यूमर ये है कि आपको वहाँ पर इंडियन खाना नहीं मिलता है और फूड के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इंडियन स्टूडेंट्स को। मैम, ये जो बातें हैं ये सही बातें हैं कि वहाँ पे इंडियन मेस की प्रॉब्लम है, इंडियन फूड की दिक्कत है, बट कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जहाँ पे कि प्रॉपर आपको इंडियन मेस अवेलेबल है, इंडियन बावर्ची वहाँ पे आपको मतलब फूड को मेकिंग करता है, इंडियन मसाले वहाँ पे मिलेंगे जिससे कि बच्चे को कभी घर का याद नहीं आएगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे खाते हैं चावल, दाल, रोटी, सब्जी, जो भी चीज़ इंडियन फूड खाते हैं प्रॉपर इंडियन फूड में आपको वहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ मैम, यदि कुछ बच्चे हैं जो सेल्फ कुकिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे सेल्फ कुकिंग का भी ऑप्शन है। वहाँ पे इंडियन मसाले अवेलेबल है, जो भी हम मसाले यूज करते हैं इंडिया में सेम मसाला वहाँ पे मिलता है। आप मसाले परचेज करके जो भी अपना ग्रॉसरी आइटम परचेज करके अपना सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि मान चलो कि मेस का खाना खाते आप उब गए, अपने हाथ से बनाया हुआ खाना उब गए, तो बाहर में आपको इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ के प्रॉपर इंडियन फूड आपको मिलता है, इंडियन स्वाद मिलता है। वहाँ पर भी आप जाके खाना खा सकते हैं और इंडियन फूड को आप मिस कभी नहीं करेंगे। तो अगर हम इंडियन फूड को लेके ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वो ये कहती है कि इंडियन मेस अवेलेबल है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, इंडियन ग्रॉसरीज भी आपको मिल जाते हैं, किचन की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, बट येस थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट वायरल र्यूमर की अगर हम बात करें तो वो ये कहता है कि रशिया की डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं है। मनीष जी, क्या ऐसा है? नहीं मैम, ऐसा तो है नहीं, बिकॉज की जो मेडिकल की डिग्री है वो हर जगह पे वैलिड है, बट जो नियम कानून, जो रूल रेगुलेशन है इंडियन गवर्नमेंट का, उस रूल रेगुलेशन के अनुसार यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड है। जैसे कि एनएमसी का रूल जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, एनएमसी 18 नवंबर 2021 को रूल निकाला था, कुछ 5 पॉइंट निकाले थे। उस 5 पॉइंट को यदि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कंट्री यदि फुलफिल करती है तो उसकी डिग्री इंडिया में वैलिड है। यदि मैं एनएमसी के बिल के बाद एनएमसी के रूल की बात करूं तो सबसे पहला है कि आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन 54 मंथ का कोर्स एंड 12 मंथ की इंटर्नशिप होनी चाहिए। दूसरी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होना चाहिए। तीसरा, जो सिलेबस हमारे इंडिया का 19 सिलेबस चलता है, सेम सिलेबस आपको उस कंट्री में पढ़नी है। एंड चौथा कि आप जिस भी कंट्री से आप पढ़ाई कर रहे हैं उस कंट्री से आपको अपना लाइसेंस ले करके आना है, मतलब आपकी डिग्री, आपका जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ से मतलब लेके आना है। एंड पांचवा इम्पोर्टेंट, जब आप इंडिया आते हैं, इंडिया में आने के बाद या तो नेक्स्ट का एग्ज़ाम या फिर एफएमजी चलेगा तो एफएमजी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, देन उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप, उसके बाद आपको लाइसेंस रजिस्टर हो जाती है। इसके साथ साथ आपको अपनी यूनिवर्सिटी को देखना है कि हमें, मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो WHO मतलब WDOMS की वेबसाइट होती है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी लिस्टेड है या नहीं है। जी, और ये जो सब कंडीशंस है ये सिर्फ रशिया पर ही एप्लीकेबल नहीं है, बट हर एक MBBS फॉरेन ग्रेजुएट के लिए हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से पढ़ें, राइट? यस मैम, यस मैम, ये सभी कंट्रीज़ के लिए रूल रेगुलेशन है। ये इंडियन गवर्नमेंट का रूल है। इस रूल को फॉलो जो कंट्री करता है उसकी डिग्री इंडिया में वैलिड है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट वायरल र्यूमर इज कि रशिया का लाइफस्टाइल और कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और मिड ऑफ द डिग्री वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। मनीष जी, क्या ये सच है? मैम, ये बातें सच है कि वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो लैंग्वेज है, हर चीज़ डिफरेंट है। बिकॉज कि हमारे बच्चे जो हैं इंडिया में हैं, इतने दिन से बच्चे यहाँ पे थे और डायरेक्ट वो रसिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको जो है ये सब डिफ़िकल्ट सामना करना पड़ता है। बट ये चीज़ें हैं नहीं अब, क्योंकि वहाँ पे जो है हर प्रोग्राम मनाया जाता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो यूनिवर्सिटी जो है आपको प्रॉपर आपके कल्चर प्रोग्राम को मनाया जाता है वहाँ पे। दूसरी चीज़ें क्या है कि वहाँ पे जो है मैक्सिमम कम्युनिटी जो है वहाँ पे जो है इंडियन स्टूडेंट का है, जहाँ पे कि आपको इंडियन कल्चर मनाया जाता है, जैसे कि होली है, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, हर फेस्टिवल जहाँ पे कि आप जो है एक कॉमन मतलब अपने आप को एक लगता है कि हाँ चलो हम रसिया में आए हैं तो हम अपने इंडियन फेस्टिवल को, इंडियन कल्चर को भूले नहीं है। इससे बच्चे एडजस्ट कर जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको होम सिकनेस फील होता है, वो जो है एक दो बच्चे निकल ही जाते हैं, बट हम लोग उनको भी कोशिश करते हैं कि वो बच्चे वहाँ पे एडजस्ट करें। बिकॉज कि हमारे वहाँ पे कोऑर्डिनेटर अवेलेबल है, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट इतने ज़्यादा अच्छे हैं अवेलेबल कि उनको भी जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि जी हाँ, इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी अब ग्रो कर रही है। वहाँ पे हर तरह के इंडियन फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होता है, सीनियर स्टूडेंट्स भी रहते हैं आपको गाइड करने के लिए। बट हाँ, एडजस्टमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, विद टाइम सीख जाते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो कर लेते हैं। तो अगर आप 2025 में MBBS अब्रॉड से प्लान कर रहे हैं, तो आज हमने बात की MBBS इन रशिया रिलेटेड कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ की, जिनको देखते हुए ही आपको अपना एक वाइस और इंटेलिजेंट डिसीजन लेना है। कुछ ऐसे र्यूमर्स लाइक लो फी, लेस टाइम में आपकी डिग्री, ये सब देखते हुए आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं। इतने रूमर्स होने के बावजूद भी नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट एवरी ईयर इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप भी अपना जो है नीट का प्रॉपर अपना फोकस रखिए, ठीक है। नीट में अच्छा स्कोर लाइए। यदि नीट में स्कोर अच्छा नहीं आता है, इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाती है, तो रशिया का गवर्नमेंट कॉलेज आपका वेट कर रहा है। एंड ऑल द बेस्ट। वायरल वीडियोस को देखकर ये कहना कि रशिया अनसेफ है, ये बिल्कुल गलत है। आपको अपनी रिसर्च खुद करनी है और अपने लिए एक वाइस और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स और क्वायरीज हैं रिलेटेड टू दिस, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ। थैंक यू।